बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल की फौज ने ऐलान किया है कि 20 बंदे हमारे फौजी मारे गए हैं और ये 20 के 20 लोग जो थे वो इजराइल की अपनी फौज के ही यानी फायर से मारे गए हैं, जिसको वो कह रहे फ्रेंडली फायर से मारे गए हैं। यानी 20 लोग हमारे अपनी ही लड़ाई से या अपनी ही गलती की वजह से मारे गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो 20 फौजी हमारे मरे हैं ये असल में हमास ने नहीं मारे, ये हमारी अपनी गलती की वजह से मारे गए हैं। इस कायनात का इससे ज्यादा बड़ा घिनौना झूठ, ब्लंडर और कोई हो नहीं सकता कि आप दुनिया को ये बताएं कि हमारे 20 जो फौजी हैं उनमें से 13 हमारे अपने फौजियों की फ्रेंडली फायर की वजह से मारे जाए। हम एयर स्ट्राइक गलत कर दें, टैंक का गोला मारे हमारे अपने लोगों को जाकर लगे और गन फायर के नतीजे में हमारे अपने लोग मारे जाएं। अगर ये सूरत हाल है कि आपके 20 फौजी, अगर याद रखिएगा इजराइल 20 फौजियों का इतराफ कर रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ, यानी सिर्फ हमेशा याद रखिएगा जितना भी ये होता है उसका 5 से 10% बताते हैं। अगर 20 का इतराफ इजराइल कर रहा है तो 200 इनके अपने मारे गए हैं और 200 गलती की वजह से नहीं। उसकी एक मिसाल है, हालिया आपको याद होगा कि 2 इनकी यूनिट्स थी जिनके 2 बड़े जो कर्नल थे उनको इन्होंने असल में उनका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। और वो कोर्ट मार्शल किस तरह कर रहे थे कि उनको डिसमिस किया, इंक्वायरियां खुल गई और सारा कुछ खुल गया, क्योंकि जब उन्होंने देखा हमास के लोग आ गए थे तो वो अपनी फौजों को पीछे यानी जो उनके अंडर यूनिट्स होती है उनको निकाल कर बाहर भागे थे और वहां पर अपना सामान और तमाम चीजें छोड़ दी, जिसकी वजह से यानी उन्होंने कहा कि हमें पता चल गया था कि हम मारे जाने वाले हैं, तो लिहाजा वो अपनी चीजें सब कुछ छोड़कर पीछे इलाके छोड़कर भागे और बाद में इसराइल ने उसका नोटिस लिया और उनको डिसमिस कर दिया। और जाहिर सी बात उसका कोर्ट मार्शल, उन्होंने कहा कि निचली सतह के जो ऑफिसर थे उन्होंने अपने जो मातहत ऑफिसर होता है, सीओ कमांडिंग ऑफिसर जो है ये यूनिट का जो भी इंचार्ज होता है उसका हुक्म आना तो वो चले गए छोड़कर। अब आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल में ये जो बात कर रहे हैं 20 की बात कर रहे हैं तो 200 है। असल कहानी ये है कि इनके अगर इस तरह की फौज है तो ये दुनिया की सबसे निकम्मी फौज है, दुनिया की सबसे ज्यादा निकम्मी फौज है, जिनको यही ट्रेनिंग नहीं है कि उनके बकौल इनके कि हमारे 20% के करीब जो लोग मारे जाते हैं यानी वो हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से मारे जाते हैं। यानी आप ये अंदाजा कर लें कि ये जो रेशो बता रहे हैं इस हिसाब से अगर आपके 10,000 फौजी मारे जाए तो 2,000 फौजी आपके वो हैं जो आपकी गलती की वजह से मारे जाते हैं। यानी इससे ज्यादा ब्लंडर क्या हो सकता है। असल में उनकी बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो ये होती है जो मैदान जंग से भाग आती है। तो जब वो भाग आती है और उसके बाद आकर वो असल में कह रहे होते हैं कि तुमने हमें झूठ देकर बुलाया है, तुम हमें झूठ बोलकर लेकर गए थे कि भाई हम इनके साथ लड़ने वाले हैं, फलाना ये कर रहे, ये होगा वो होगा, ये दुश्मन ऐसा नहीं है, हम इसको बिल्कुल आसानी से मार देंगे। जब वहां पर पहुंचे हैं तो ना हमारे पास कोई असला है। आप सोचिए टेंटों में आपको पूरी तरह चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तो आप बताइए सिक्योरिटी क्या है इनकी। यानी अगर आप सारी बातें छोड़े, अगर हम सिर्फ वीडियोस को देख लें जो हमास की जानिब से रिलीज की जा रही है, दूसरे ग्रुप्स की जानिब से रिलीज की जा रही है, तो 5-6 हज़ार के करीब बंदा जो है वो मारा गया इनका। ये तो एडमिट कर रहे होते नहीं हमारा तो 100 मारा गया, 103 मारे गए हैं और कह रहे हैं जी वो जो 20 फौजी हमारे अब मारे गए हैं वो असल में हमारी अपनी ही गलती की वजह से मारे गए। वो अपनी गलती नहीं होती, इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। असल में वो लोग होते हैं जो इनकार करते थे लड़ने के लिए और जो जाकर कहते हैं कि जी खदशा ये होता है कि वो भांडा फोड़ेंगे और इस सारी सूरत हाल में वो बताएंगे कि असल में ये जंग जो थी वो एक जाली जंग है और उनको ऑर्डर क्या पास किए जा रहे हैं कि तुम जाकर आम लोगों को मारो या कुछ बहुत सारे लोगों का ज़मीर जागता है। आप बताएं और दुनिया में कोई ऐसी फौज है जिसकी जितने भी फौजी मरे वो कहें जी 20% वो है जो हमारी अपनी गलती की वजह से मारे जाते हैं। यानी आपके अगर 1 लाख के करीब फौजी मारे जाए तो आप ये कह दें कि जी 20,000 तो बहुत है जो हमारी अपनी गलती की वजह से मारे गए, स्ट्राइक किया हमने, फलाना किया। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता। ये कौन सा कोई दुश्मन ऐसा है कि आप एक पूरी की पूरी फौज से लड़ाई कर रहे हो, यानी दुनिया के अंदर एक ताकतवर फौज से लड़ाई कर रहे हो। चले फिर भी होता है कभी कभार एक आधा इवेंट हो जाता है, लेकिन रेशो ये हो कि 20%।
असल कहानी ये है कि बहुत सारे लोग लड़ने से इनकार कर देते हैं और बहुत सारे लोग हैं। आप सोचे ज़रा, अगर ये जो शख्स और ये खातून और ये जो मर्द है, ये असल में एक फौजी का जो ख़ानदान है वो है, उनके पेरेंट्स हैं, और वो आकर सबको कह रहे हैं अपने फौजियों को कि आप लोग सोशल मीडिया ना देखें, आपको दुश्मन 5th जनरेशन वॉर के नाम के ऊपर, वॉरफेयर के नाम के ऊपर वो आपको बहका रहा है और आपस में लड़ा रहा है। यानी ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का चूरन जो है वो इजराइल के अंदर बेचा जा रहा है कि जी वो असल में दुश्मन आपको लड़ाना चाह रहा है, आपका दिल बद कर रहा है। और आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं आपको पता चल रहा है कि आपके लोग मारे जा रहे हैं, तो आप दिल छोड़े हैं, लिहाजा आप सोशल मीडिया ना देखें। यानी वहां पर चूरन बेचा जा रहा है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो सूरत हाल है, ये जो लड़ाई है वो सब ड्रामा होता है, फ्रॉड है। यानी आप ये देखें कि आप कह रहे हैं आपके अपने बंदे मारे जा रहे हैं, आपकी फौज नाकाम है और आप दुनिया को चूरन बेच रहे हैं कि जी फलान। असल बात यह है कि वहां पर आपस की लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं और वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो ऑर्डर तस्लीम नहीं करे। वरना आप बताइए, आप मैदान जंग में ये कौन सी ऐसी आपकी फोर्स के साथ लड़ाई हो रही है? हमास कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है कि जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे हो और आपकी पूरी 2 यूनिट्स भागकर आ जाती है? पता नहीं उन यूनिट्स में कितने सैकड़ों फौजी हो, किसी को क्या पता है। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि निचली सतह से इनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। आप सोचो 3-4 दिन पहले तो इनका फिगर जा ही नहीं रहा था 60 से ऊपर। 3 दिन में आपने अपना फिगर जो है वो जी 103 हमारे बंदे मारे गए हैं, फिर 105 मारे गए, किसी जगह पर कह रहे हैं जी 160 टोटल मारे गए। ड्रोन्स असल में इस वक्त आ रहे हैं, रॉकेट फायर लेबनान की साइड से किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने काम क्या शुरू किया है? ये अब कह रहे हैं कि पैलेस्टीन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास की है उसके साथ अब हमने जंग करनी है। अब असल मकसद की तरफ वो आ गए हैं। वो असल मकसद क्या है वो समझिए। वो असल मकसद ये है कि इन्होंने मस्जिद अक्सा को कैप्चर करना था और उस मकसद के लिए वो कह रहे हैं जी असल में आप बताएं, महमूद अब्बास तो सबसे बड़ा चहेता है इसराइल का, यानी वो लाडला है बहुत बड़ा, वो इन्हीं का काम करता है। और महमूद अब्बास आगे बढ़कर क्या वो जा सकता है इसराइल के खिलाफ? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जा सकता है। और ये कह रहे हैं कि जी हमने उसके खिलाफ अब लड़ाई करनी है। उसकी वजह क्या है? ये असल में अब जंग छेड़ना चाह रहे हैं जो वेस्ट बैंक के अंदर की, जी वहां पर हमें हमला करना है और हम उसके लिए हमने अपनी फौज को तैयार कर दिया है। जो गोल्स अचीव करवाने थे वो गोल्स अचीव नहीं हो रहे, फौजी उनके मारे जा रहे हैं, बुरी तादाद के अंदर उनके हालात खराब हो रहे हैं। तो वो अपने लोगों को दिलासा देने के लिए कि हम कुछ अचीव, देखिए गजा के अंदर हमास की प्रिजन्स बहुत ज्यादा है, जगह जगह उनके लोग हैं, सुरंगें हैं, लेकिन शायद जो वेस्ट बैंक है वहां पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा हो सकता है वो आम लोगों को मार कर नाम लगा दे तो उनको फायदा कुछ मिल जाए और वो जाकर लेट से अपनी आवाम को कुछ दिखा दे कि देखो हमने मस्जिद अक्सा को कैप्चर कर लिया है, या हमने वहां पर उनको, सबसे पहले तो ये काम करेंगे ना कि कहेंगे जी हमने नमाजें वहां पर किसी को नहीं पढ़ने देनी, उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद वो क्या कहेंगे, कोई एक आधा मिसाइल जो मारने की कोशिश करेंगे और वहां पर जाकर लग जाए कोई ऐसा, ये कुछ भी बड़ा इकदाम कर सकते हैं। आप इनसे उम्मीद लगाकर बैठे, ज़हन में रखें वो कोई भी इकदाम कर सकते हैं, या आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि वो नहीं करेंगे। अब जब इस सूरत हाल का सामना उनको करना पड़े कि उनके लोग मारे जाए और वो दुनिया को ये बताएं कि जी देखिए हमारी अपनी गोलियों से इतने लोग मारे गए हैं, तो फिर समझ लें मामला काफी हद तक खराब है और ये ज्यादा देर तक बात छुपी हुई नहीं रहेगी। अभी तो आपने मीडिया मैनेज किया हुआ है इसराइल के अंदर, अभी तो आपने बहुत सारी चीजें मैनेज की है, तो जब ये भांडा पूरा फूटना शुरू होगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि इन्होंने कहा कि जो हमारे फौजी मारे गए हैं 20 के करीब, ये असल में हमने समझा था ये दहशतगर्द है, हमने इनको मार दिया था। अब आप सोचे जरा, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस, उनकी फौज अगर ये बात कह रही है कि हमने सोचा था कि शायद ये दहशतगर्द है, ये हमास के लोग हैं तो हमने मार दिया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वो लोग वाकई इसराइल की अपनी फौज के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए थे, या उन्हें लड़ने से इनकार कर दिया था, या उन्होंने कहा था कि नहीं अब हमने किसी सूरत ये बात नहीं माननी, हम जाएंगे मीडिया के ऊपर और हम वहां पर जाकर आपका सारे का सारा भांडा फोड़ देंगे। अब हुआ ये है कि जो इनके रिजर्व थी इसराइल की इलीट एयरफोर्स, यानी जो है इनकी रिजर्व की यूनिट जो है, उनका अब मीटिंग का सिलसिला है नेतन्याहू के साथ। उनको ऑर्डर किया गया है कि नेतन्याहू आपको विजिट करने वाले हैं और जब वो आएंगे तो आपने नेतन्याहू के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, आपने उनके सामने कोई बात नहीं करनी, चुप करके जो वो कह रहे हैं सुने। यानी इन्होंने जो रिजर्व में अपनी इलीट इजरायली एयरफोर्स के यूनिट रखे हुए हैं
जो जंग के अंदर काम आते हैं और जिनको यानी आपने रिजर्व रखा होता है कि किसी वक्त जंग छिड़ेगी तो आप उनको निकालेंगे, उनके बारे में कहा गया है कि आपने उनके सामने बात नहीं करनी, क्योंकि असल बात यह है कि पूरे इजराइल में ये भांडा फूट रहा है कि आप ये बताएं कि किस तरह हमारे डिमोना के ऊपर हमले हो रहे हैं, कैसे हमारी एयरफोर्स नाकाम हो रही है, और सबसे बढ़कर 7 अक्टूबर को हमारी एयरफोर्स को किसने ऑर्डर जारी किया था कि हमास हमला करने वाला है, कि जब 1 साल पहले आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, 40 पेजेस की रिपोर्ट थी, निचली सतह के ऑफिसर आपको कह रहे थे। ये सारा कुछ जब हो रहा है कि निचली सतह के लोअर रैंक्स के जो ऑफिसर हैं वो आपको कह रहे थे कि ये देखिए वीडियोस हैं हमारे पास, ये लोग हमला करने के लिए जा रहे हैं, ये किसी सूरत हमले से बाज नहीं आएंगे। तो जब ये सारे का सारा मामला होगा तो आप बताइए कि वो क्रिटिसाइज तो करेंगे। अब वो नेतन्याहू जिन जिन फौजी ऑफिसरों से मीटिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछना, क्या हुआ है, हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं, मीडिया पर कितना बताया जा रहा है, कैसे हमारी फोर्सेस नाकाम हो रही है, हम ऑपरेशन अभी तक 68 डेज हो गए कामयाब क्यों नहीं करवा पाए, क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर ये बातें आ रही है कि हम हमास को नहीं हरा सकते। ये सारी की सारी बातें आपने नेतन्याहू के सामने कोई बात नहीं करनी। आप ये सोचे आपके अगर इलीट जो एयरफोर्स का यूनिट है उसकी ये सूरत हाल है तो कितनी सतह पर नीचे मोराल गिरा हुआ है। अब तो आप ये सोच रहे कि ये बात तो दुनिया के अंदर इन्होंने बता दी है, अभी तो 20% बता रहे हैं इन्होंने कितने लोग खुद मारे हैं, और वो इसलिए मारे हैं कि वो भांडा फोड़ने के लिए जा रहे थे, वो दुनिया को बताने लगे थे कि क्या मामला हो रहा है, इन्होंने क्या काम किया, हमसे झूठ बोलकर क्या फौज के साथ किया है, लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का जवाब ही किसी के पास नहीं है कि 40 पेजेस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि जी हमला होने वाला है, और हमले से एक दिन पहले इजराइल की फोर्सेस उनके जर्नैलों की खुफिया मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर उनको बताया गया कि भाई कल हमला होने वाला है, तो उन्हें रोका क्यों नहीं है। और 1 साल से जो लोअर रैंक के ऑफिसर थे वो बता रहे थे कि हमला होने वाला है, हमला होने वाला है 7 अक्टूबर को, तो ये सारे चुप करके क्यों बैठे रहे थे। इसीलिए जो जो सवाल उठा रहा है वो रास्ते से हटता जा रहा है और उसको हटाया जा रहा है। वरना आप बता दें कि 20% इन्होंने कहा है जितने लोग मारे गए वो हमने खुद मारे हैं। आप ये सोचे कि 20% इन्होंने कहा है, कम से कम 40-50% तो होगा। तो क्यों इजराइल की फौज इतनी ज्यादा बददिल हो रही है कि इनको खुद ही उनको ठिकाने लगाना पड़े। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप लड़ाई के मैदान में उतर जाते हैं, जब आप फेल हो रहे होते हैं, तो आपके पास बेचने के लिए क्या चूरन होता है। आपके पास बेचने के लिए एक ही चूरन होता है कि देखिए ना जी, ये दुश्मन जो है वो हमारे दरमियान फूट डलवाना चाह रहा है, ये 5th जनरेशन वारफेयर ऐसी होती है, ये आपको दोनों तरफ से खेल है, वीडियोस जारी कर रहे हैं, तो लिहाजा आपने सोशल मीडिया नहीं देखना, आपने मुकाबला करना है, हमारा साथ दें। इस सारे ड्रामेबाजी होती है। आप जब नाकामी जाहिर कर रहे होते हैं तो आप 5th जनरेशन वारफेयर का चूरन बेचते हैं कि जी वो फलाना हो रहा है और कौम को पागल। इजराइल के अंदर लोग जो हैं, देखिए वहां पर पूरी तरह लोग खौफ ज़्यादा हैं। आप अगर वहां पर एक ट्वीट करते हैं वो आपको घरों से उठा लेंगे, वो आप सवाल पूछेंगे उनसे कि भाई आपको इतना बजट दिया, वहां पर क्यों आ रहे हैं। वो जो कैदी हैं उनके रिश्तेदार आकर नेतन्याहू का गिरबान क्यों पकड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप अभी तक 68 दिन हो गए, आप अभी तक हमारे कैदी क्यों नहीं रिहा करवा पाए। और दूसरा, आप लोगों की अपनी ही फायरिंग से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। ये कैसा मजाक है, ये क्या तमाशा है। इसका मतलब है कि जो लोग, देखिए एक बात याद रखिए, जो लोग मरने वाले इनकी बकौल इनकी अपनी फायरिंग से या इनके अपने हमलों से, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने घर वालों को भी बताया हुआ है, वो बददिल है, तो उनके घर वाले भी कोई बात कर सकते हैं कि असल में ये मामला हुआ था, ये जानबूझकर करे। और उनसे पूछे जरा, जो लोअर रैंक के ऑफिसर हैं जो 1 साल से रिपोर्ट दे रहे थे कि हम हमास के लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं, कल ये हमला करने वाले थे, अगर ये जंग रुकती है तो नेतन्याहू के और ऑफिसर और आर्मी और एयरफोर्स इनके खिलाफ बहुत बड़ी इंक्वायरियां खुलेंगी, बहुत कुछ होगा। इसराइल के अंदर एक तबका बहुत ज्यादा नाराज है। आप सोचे 5.25 लाख के करीब लोग आपके मुल्क छोड़कर चले गए हैं इसराइल के अंदर। आपके 2.25 लाख से ज्यादा लोग जो है वो जॉब नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर खौफ है, और बाकी 10-15 लाख लोगों ने सामान पैक किया हुआ है, किसी भी वक्त वो मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। तो कुछ तो सूरत हाल खराब है ना कि आप उनको बता नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि आपने दुनिया के सामने जो इमेज रखा था और इनको जो बताया था, यदि आप इनको जाएंगे मार देंगे, वो सारे का सारा झूठ निकला। और इतनी बुरी तरह अमेरिका की सिक्योरिटी, इजराइल की सिक्योरिटी, वर्ल्ड की सिक्योरिटी इतनी बुरी तरह बेनकाब हुई
क्या आप देख लें, यमन जैसा मुल्क जब हमला करता है तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है और यूरोप का भी डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसका यह मतलब है कि ये सारे बहुत पीछे, और ये जो हवा बनाकर बैठे हुए थे, असल में वो सब एक ड्रामा निकला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।